आपकी समस्याओं को हल करने का एक उपाय। बस एक दिन यह करके देखो। आइए इसे एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। वह आदमी व्यापार में अपनी सहायता के लिए बहुत सारे गधे रखता था। उन गधों में एक बूढ़ा गधा भी था। यह बूढ़ा गधा व्यापारी के पास बहुत लंबे समय से था, इसलिए व्यापारी को उस गधे से बहुत लगाव हो गया था। एक दिन जब व्यापारी और बूढ़ा गधा एक यात्रा से लौट रहे थे, तो बूढ़ा गधा एक खुले गड्ढे में गिर गया। गधे ने रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया। व्यापारी चिल्लाया, अरे नहीं, मेरे पास तो एक रस्सी तक नहीं, अब मैं क्या करूं? व्यापारी ने सहायता के लिए चारों तरफ देखा, लेकिन व्यापारी को ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो गधे को बाहर निकालने में उसकी सहायता कर सके। व्यापारी बहुत रोया, क्योंकि वह उसका सबसे पसंदीदा गधा था। उससे गधे को रोता बिलखता देखा नहीं जा रहा था। वह कितनी भी कोशिश कर ली, लेकिन उसको बाहर निकालने में असमर्थ था। इसलिए उसने ये निश्चय किया कि वह इसे जिंदा गाड़ देगा। उसने टूटे हुए दिल के साथ जमीन को खोदना शुरू किया। मिट्टी ऊपर से गधे पर गिरती जा रही थी। जब गधे को वजन महसूस होता तो वह हिलाकर मिट्टी नीचे गिरा देता और अपने पैर इसके ऊपर रख लेता। और ज्यादा मिट्टी गधे पर गिरती गई। वह इसे हिलाकर नीचे गिराता गया और अपने कदमों को इसके ऊपर रखता गया। व्यापारी ने महसूस किया कि जितना अधिक भार उस पर गिरता था, वह उतना ही अधिक ऊपर उठ जाता था। व्यापारी गड्ढे में मिट्टी गिराता गया और गधा उसे हिलाकर नीचे गिराकर ऊपर आता गया और अंत में गधा गड्ढे से बाहर आ गया। जैसे गधे ने सारी गंदगी हटाकर खुद ही गड्ढे से बाहर आने का रास्ता खोज लिया, हमें भी अपनी समस्याओं को गंदगी समझना चाहिए। उन्हें दूर करने के बाद ही हम अपनी समस्याओं से निपट सकते हैं। हम समस्याओं को दूर करके और उनसे सीख कर ही आगे बढ़ सकते हैं। बस एक बात याद रखिए, आपकी समस्या वह समस्या नहीं, बल्कि आपकी प्रतिक्रिया है। जिंदगी में जो 10% आपके साथ होता है, वह अपने आप होता है। बाकी 90% आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, उस वजह से होता है। इसलिए लोगों और परिस्थितियों से परेशान न हो, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया के बिना दोनों ही शक्तिहीन हैं। अपनी समस्याओं को धूल की तरह झाड़ दें। मुझे आशा है कि आप सब कुछ समझ गए।